हम इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और मुझे महारंग बलोच साहिबा की कॉल आई, बल्कि ये ख़बरें भी आ गई कि यहाँ पे इंतज़ामिया जो है वो वक्तन फ़वक्तन आके इनको हरासा कर रही है। महारंग, क्या हुआ? सबसे पहले तो सुबह जो ज़ाहिर है हमारी तादाद बढ़ गई थी और हमने कुछ टेंट और कारपेटें मंगवाई थी, उनको रोका गया। एसपी जो फ़ारूक नियाज़ी है उनकी जानिब से हमें हरासा किया गया। हमारे जो मेल साथी थे उनकी हरासमेंट की गई, उनकी प्रोफाइलिंग की गई, उन्हें डायरेक्ट कहा गया कि हम आपको देख लेंगे, उनसे एनआईसी मांगे गए और उसके बाद हम पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो लोग जो रात को हमारे ऊपर हमला आवर हुए थे, जिस अमले को उन्होंने स्पीकर चोरी के नाम से दिखाया, वो हमारे लोग थे। हालांकि अच्छा। हम बारहा कह चुके हैं, मजिस्ट्रेट से कह चुके हैं, एसपी साहब से कह चुके हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि इस जगह की ज़िम्मेदारी आपकी है, हमारी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी आपकी है। लेकिन वो लोग जब हमलावर हुए तो उन लोगों को रोका किसी ने नहीं, पुलिस वहाँ मौजूद थी। उसके बाद से तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं, किसी को कुछ नहीं पता वो कौन लोग थे। और ये बताइए कि यहाँ पे आपने मुझे कहा कि जब खाना लाया जाता है तो आपको रोका जाता है? जी बिल्कुल, आज पूरा दिन यही सिलसिला जारी रहा है। इस्लामाबाद में जब से हम आए हैं, इस्लामाबाद की आवाम ने हमें वॉलंटियर किया है, वो हमारे लिए खाना लाते हैं, कंबल लाते हैं। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं, ऐसे बहुत से मुजाहिरीन हैं। आज सिर्फ 10 लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। हाँ। हमारे पास कंबल नहीं है, सोने की जगह नहीं है। जब लोग आकर, वॉलंटियर्स आकर हमारी मदद के लिए आगे आते हैं तो उनको रोका जाता है। चारों तरफ से नाकाबंदी की गई है। तो सबसे आपको क्या खदशा है? देखिए, हमारा खदशा तो यही है कि हमारे ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा। 10 दिन पहले इन्होंने ये कहा कि ये मुजाहिरीन मुश्तहिल है। 10 दिन से पूरा इस्लामाबाद नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि हम यहाँ बैठे हैं, हम इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। एक जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वो भी हमें करने नहीं दे रहे हैं। आज केच में इन्होंने 20 मुलाजमीन को जो है ना सस्पेंड किया है, सिर्फ इसलिए ताकि वो हमारे प्रोटेस्ट में वहाँ पे शामिल थे। तो ये इनकी संजीदगी है। हमें ये भी लग रहा है कि जो हमारे मेल साथी हैं उनको जिबरी गुमशुदा किया जा सकता है। आज नेशनल जो यहाँ पे लाइब्रेरी है, वहाँ पे हम जब बोलते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस है तो यही है। जो बलोच तलबा वहाँ पढ़ने के लिए गए थे, जिनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उनको उनके कपड़ों के बेसिस पर रोका गया। ये कहाँ, इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में नेशनल लाइब्रेरी में। ठीक है। तो समी दीन भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आपको यहाँ पे बड़ी तादाद में नाजरीन जो ख़वातीन हैं, बलोच ख़वातीन यहाँ पे रह रही हैं। आप देख सकती हैं कि इतनी सर्दी है इस वक्त इस्लामाबाद में और इतनी धुंध है, इसके बावजूद ये अपने प्यारों के लिए निकली हैं, अपने अपने घरों से निकली हैं, उनकी तस्वीरें लिए निकली हैं कि अगर हमारे प्यारे मिल गए तो अदालत तक तो ले आओ, नहीं मिले तो बता दो, उनकी हड्डियां तो दे जाओ। ये पीछे भी आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है वो सो रही हैं। बड़ी ठंड है, यहाँ पे कंबल की भी कमी है, मगर इस दौरान इंतज़ामिया ने रोका है इनको कि वो कंबल के मामले में भी कहा है कि जी आप कंबल भी आपके उठा के लेके गए हैं। जी, यहाँ पर 2 गाड़ियों में यहाँ पर जो वॉलंटियर्स थे वो कंबल ला रहे थे, चूँकि यहाँ पर जिस तरीके से महरंग बता रही थी, दिन ब दिन मिसिंग पर्सनस के फैमिलीज़ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से आ रहे हैं और यहाँ पे तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से चूँकि यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ यहाँ पे, कैसे रोका गया? जी, जो है पहले मेन गेट पे उनको रोका जहाँ से ये एंट्री है, वहाँ पे रोका। उसके बाद फिर पीछे की तरफ से जब हम लोग जा रहे थे वहाँ पे हमने उनसे कहा कि आप इनको इजाज़त दें, तो उन्होंने कहा सिक्योरिटी इश्यूज़ है, हम आपको इस तरह इजाज़त नहीं दे सकते। और यहाँ पर फिर जब हम खाना साथ में लेके आ रहे थे तो यहाँ पर हमारे हाथ में जो कंबलें थी उनको बाकायदा खोला गया। वो कह रहे थे कि सिक्योरिटी की वजह से हम इनको देख के चेक करते हैं कि इनमें क्या है। तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे कुछ और साथी इंसानी हकूक़ के जो कारकुन हैं वो भी आ रहे हैं, साथ साथ मजम्मत भी कर रहे हैं, क्योंकि पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। यहाँ पे माएँ बैठी हैं, बेटियाँ बैठी हैं और वो मांग रही हैं अपने प्यारों का, ढूंढ रही हैं अपने प्यारों का, खोज निकालने के लिए यहाँ पे आई हैं और ये पुरअमन एहतजाज उनका हक है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होगा और इंतज़ामिया जो है वो होश के नाखून लेगी और सब्र से काम लेगी और इनको अपना हक देगी पुरअमन एहतजाज का।